अब तक आपने देखा कैसे शिकाला नक्शे को लेकर रहस्यमयी पन्नों तक पहुंचता है। तभी अचानक पत्थरों से बना दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो बाहर निकला या नहीं। असली सवाल ये है, क्या शिकाला उस जादूगर को आजाद कर पाएगा या उसी गुफा में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। अब आगे। मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं बच गया, वरना तो इस गुफा में कैद हो जाता। अब नक्शे के दोनों हिस्से मेरे पास हैं। शिकाला नक्शे के दोनों हिस्से जोड़ देता है और नक्शे को समझने लगता है। मैं अभी यहां हूं और मेरी मंजिल यहां, अब बस इस महल तक पहुंचना होगा। शिकाला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ तांत्रिक। क्या शिकाला भाग गया? तुम दोनों ने उसे जाने कैसे दिया? वो बहुत चालाक है। उसने बेहोश होने का नाटक किया और जब हम उसे देखने गए तो उसने हम पर ही हमला कर दिया। माफ कर दीजिए गुरुजी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई ग्रे। शिकाला भाग गया। आप फिक्र मत कीजिए गुरुजी, उसे मैं लेकर आऊंगा। शिकाला महल तक पहुंच जाता है। महल के अंदर देखता है कि बीच में एक मूर्ति रखी है। तो ये है सबसे ताकतवर जादूगर। बस तुम्हें एक बार जगा दूं, फिर मैं उस ग्रे नाम के कीड़े से अपनी शक्तियां छीन लूंगा। शिकाला ने मूर्ति को जगा दिया और मूर्ति अपने शिखर से उतरकर शिकाला के सामने झुकता है। शिकाला मन ही मन मुस्कुराने लगता है। सही है, ये भी मेरे लिए काम करेगा और मुझे किसी से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो बताओ, तुम मेरे साथ हो? हाँ, बिल्कुल, मैं आपके साथ हूँ। मुझे महागुरु ने इस महल की रक्षा के लिए बनाया था और जाने से पहले ये कहा था कि जो मुझे इस नींद से जगाएगा, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तो बताओ, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? यकीन नहीं होता, मैं उनसे पहले पहुंच गया। हंसते हंसते शिकाला की नजर तहखाने के दरवाजे के हैंडल पर जाती है। शिकाला सोच में पड़ जाता है, आखिर मूर्ति के पत्थर के नीचे ये हैंडल कैसा? शिकाला हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाता है, तभी उसे हाथ भी मत लगाना। क्या हुआ? तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? ऐसा क्या है इसके नीचे? बताओ ना, क्या है इसके नीचे? तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। कुछ भी हो, तुम उससे दूर रहो। तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक हो? तुम मेरे साथ हो? ना ना ना, इस भ्रम में मत रहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे महागुरु ने इस महल की रक्षा के लिए बनाया था। महागुरु ने कहा था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम मुझे नीचे नहीं जाने दोगे? नहीं। तो बताओ, नीचे जाने के लिए क्या करना होगा? तुम्हें मुझे हराना होगा, पर एक बात का खास ख्याल रखना। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, पर मुझे हराना
इतना आसान नहीं होगा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो सोचता हूं उसका उल्टा ही होता है। अब ये भी मेरे खिलाफ हो गया। डर मत शिकाला, इससे देखकर लगता है कि असली खजाना तो नीचे है। ये तो लड़ाई में बहुत तेज है। महल का रक्षक शिकाला पर हमला कर देता है और शिकाला को महल के बाहर ले जाता है। इसे कैसे हराऊं? शिकाला ने तो हार मान ली थी, पर तभी अगले ही पल नक्शे ने अपनी सदियों पुरानी शक्तियों की ताकत को जगाया, शिकाला की मदद के लिए। ये मिट्टी से बना है और पानी मिट्टी को बहा देता है। क्या हुआ, डर गए क्या? पिटकर भी समझ में नहीं आया। जो और मार खाना चाहते हो चले जाओ, वरना जान से जाओगे। जाना तो अब तुझे पड़ेगा। आखिर बना तो तू मिट्टी से ही है, और मिट्टी से बनने वाले मिट्टी में ही मिल जाते हैं। शिकाला तहखाने का दरवाजा खोल देता है और तहखाने में कूद जाता है। महल के अंदर एक तहखाना और उस तहखाने के अंदर एक गुफा। इसमें क्या हो सकता है? ये तो नक्शे में भी नहीं है। यहां तो कुछ नहीं है। एक बार नक्शा देख लेता हूं। शिकाला ध्यान से नक्शा देखने लगता है। तभी नक्शे में जो छुपाकर लिखा था वो दिखाई पड़ जाता है। ओह, तो ये बात है। और शिकाला उसे पढ़ने लगता है। अदृश्य हटो, सत्य प्रकट हो, गुप्त समाधि दृश्य हो। अदृश्य हटो, सत्य प्रकट हो, गुप्त समाधि दृश्य हो। अदृश्य हटो, सत्य प्रकट हो, गुप्त समाधि दृश्य हो। बहुत वक्त हो गया है तो मैं सोते हुए। अब आजाद होने का वक्त आ गया। कुछ हुआ क्यों नहीं? कुछ तो होना चाहिए था। कौन हो तुम और तुमने मुझे आजाद क्यों किया? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। बस तुम मेरे पीछे आओ। तो यही थी तुम तक पहुंचने की कहानी। मानना पड़ेगा शिकाला, तुम बहादुर तो हो। अब एक बहादुरी का सबूत और दो। हाँ, बताऊं क्या करना है? रुको जरा थोड़ा सा। जाओ जाओ, कूद जाओ। पानी लाना है क्या? जैसे ही शिकाला रेड का चेहरा देखता है वो शांति से कुएं की तरफ बढ़ने लगता है। क्या ये कोई पुराना तरीका है बलि चढ़ाने का? कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसी बात पर एक कहावत याद आ गई, आगे कुआं पीछे खाए। कूद जा मेरे भाई।